कभी ये जो एक खला एक गैप रहा, आपने अपने वाले साहब से इसका इजहार किया किसी मौके पे? हाँ जी किया था मेरे ख्याल से। उस तरह से तो इजहार नहीं कर तो सकती। रिसेप्टिव थे, उन्होंने क्या कहा? मैंने बस ज़िंदगी में पहली दफ़ा उनको कहा था आई लव यू, और वो रोने लग गए। मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी आई लव यू ही नहीं बोला अपने। वो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको आई लव यू बोलूँ, और वो भी मैं थी कश्मीर में कहीं ऊपर, तो मैं ऊपर हिल पे गई हूँ, वहाँ पे मैंने वो एस्कॉम चलती है वहाँ पर, वो कनेक्ट किया। मैंने अबू फादर्स डे था, मैंने कहा वो आपसे बात करनी थी, वो मुझे आप याद आया। कहें अच्छा अच्छा बेटा ठीक हो तुम, ठीक हो, अच्छा हाँ बेटा सिग्नल नहीं आ रहा, अच्छा चलो चलो मैं रखता। मैं नहीं रुके रुके बात सुने, वो आपको मुझे कहना था आई लव यू। पहले तो खामोशी हो गई, उसके बाद से मुझे इतनी ज़्यादा रोने की आवाज़ आई है आगे। मैंने कहा हमारे मेरे अब्बू के अंदर ये भी है, मतलब वो एहसास भी करते हैं, वो रोते भी हैं। मैं तो कभी अपने अब्बा को रोते हुए नहीं देखा। आप इंसान को पहचान ही नहीं सकते, आपने उसका एक परसेप्शन बनाया हुआ होता है अपनी ज़िंदगी में कि ये एक सख्त आदमी है और इसके कोई एहसासात नहीं है और कोई जज्बात नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं कि ये भी एक इंसान है जो कि सिर्फ उसको सोसाइटी ने बताया तुम मर दो। बाज़ औक़ात आपको एक चट्टान लग रही होती है, हल्का सा छू दो तो पता लगता है तो मोम है, ज़रा सी मोहब्बत की हरारत से आप छू ऐसा ही है। अंदर से हर मर्द कमज़ोर है, मुंह में रोना चाहता है। ये हमारी सोसाइटी का प्रेशर है जो उनको इस तरह से कर देते हैं, नहीं तुम मर्द हो, तुम तो अपने जज्बात नहीं दिखा सकते, तुम वल्नरेबल नहीं हो सकते, तुम अपनी कमज़ोरी नहीं हो सकते, और उस वजह से आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। फिर जब आप वापस आई, फिर वालिद साहब ने क्या कहा? तो बस मुझे एक और फैंटेसी थी कि मैं उनके पाँव ज़रा पकड़ूँ पहली दफ़ा, तो वो बस किया। उसके बाद फिर खैर वो डायबिटीज़ हो गई, वो उसके बाद उनको फिर वो काफ़ी अरसा हमने, उनकी लेग भी एम्प्यूटेट हुई उसी ज़माने में। आई एम सॉरी। तो वो सब हुआ, तो उस वक्त हमारी बड़ी क्लोजनेस हो गई थी। बहुत अच्छा साल था वो। मुझे लगता है कि मैंने इतना भरपूर और मुकम्मल साथ कि जब आपको लगे आपके माँ और बाप दोनों आपके साथ हैं, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी कैसे हो सकती है? कि आपने तो अपनी ईद पे अपनी माँ के ही हाथ पकड़ के कपड़े खरीदे हैं ना, तो जब दोनों आप देखते हैं आपका सर ऐसा और कंधे ऐसे चौड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब तो कोई बोझ ही नहीं रहा, अब तो हम इतने हल्के हो गए। तो वो एहसास था उस आज से 2 साल पहले की बात है। तो शायद ये अगर मैं बहुत पहले इनिशिएटिव ले लेती तो शायद बहुत जल्दी मैं हल्की हो जाती। बहुत लगा है, बहुत टाइम से कंधे बड़े भारी थे। ठीक है। तो वालिद साहब को फिर कभी एहसास हुआ, उन्होंने इस हवाले से कभी आपको अप्रिशिएट किया कि हाँ सोनिया तुमने ये इनिशिएटिव लिया? और हमारे अब्बा इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। अच्छा, इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। बस अब मुझे बस ये पता लगता है जब उनका ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं तो वो रोते हैं। तो जैसे कि कोई भी ऐसी बात हो जाती है, जैसे कभी कभी अवार्ड आ गया तो जाती है अवार्ड हाथ में पकड़ के ना, वो व्हील चेयर घुमा घुमा के पूरे घर में जाते हैं कि देखो देखो सोनिया का अवार्ड आया, सोनिया का अवार्ड आया। मतलब ऐसे ऐसे उनको अवार्ड मिले। तो वो इस तरह तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एहसास होता है कि अच्छा इनका अभी भी हमारा रिलेशन उतना ही मजबूत है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ते सालों दूर रहने के बाद। बाप तो बाप ही होता है ना सोनिया। और सबको बताते हैं कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी। अगेन देखिए, सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर, इस सारी उसमें हर दूसरे तीसरे घर में ये मसाइल होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है जो आपसे मेरे ख्याल में दुनिया सीखेगी कि आपने इनिशिएटिव लिया और आपने एक ब्रोकन रिश्ते को आपने जोड़ दिया। और ठीक है, सारी महरूमियाँ न सही, मगर फिर भी अगर देखिए ना, आप तसव्वुर कीजिए कि ये भी नहीं होता तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो कम से कम आपने उस रिश्ते के आखिरी सालों को खूबसूरत बनाया अपने लिए, अपने वालिद के लिए। और बेटा बेटी कुछ नहीं होता। ये बड़ा हमारी सोसाइटी में बेटा 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 करके ना ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं। हमारी फैमिली भी इसीलिए ख़राब हुई है कि अच्छा बेटियाँ इस तरह से कुछ भी नहीं होता। आपकी बेटियाँ, आपने बेटियों को इस काबिल बनाओ, उनको इतना एतमाद दो। ये जेंडर तो अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों इंसान को बहुत एक जैसा बनाया, मजबूत। आप उनको इतना एतमाद दो, इतनी क्वालिफिकेशन दो, इतनी एजुकेशन दो ना, वो आपका नाम आसमान पे लेके जाए तो आप मेरा नाम बदल दें ना। देखिए ना, आप खुद बता रही कि आपके वालिद कितना खुश होते हैं। बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट सोनिया हुसैन की ज़िंदगी का?
आई थिंक जब घर लिया था ना, वो बड़ा बड़ा खुशी वाला एक वो था। अच्छा, वेरी गुड। और वो आपने अपनी कमाई से खरीदा था? जी जी, क्योंकि जब मुझे लगता है ये सुनने में इतनी बड़ी वो नहीं लगती, नहीं, बहुत बड़ी बात है अचीवमेंट, लेकिन जो लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं ना, उनको पता होता है कि हर महीने क्या हो रहा होता है। उसने आपको बहुत खुशी दी? मुझे शायद इतनी खुशी नहीं, मेरे माँ बाप को बहुत खुशी। अच्छा, बहुत। क्या मतलब कैफियत थी जब आप उनके साथ उस घर में दाखिल हुई? बस फूल पहनाए। मुझे ये चीज़ें करने का बहुत शौक है, मिठाई खिलाने का, फूल पहनाने का। फिर मैंने उसको पूरा डेकोरेट किया, फिर उसके बाद पूरा तोड़वाया, क्योंकि थोड़ा ओल्ड कंस्ट्रक्शन थी, फिर उसको नए सिरे से रेनोवेट करवाया अपने हिसाब से। तो वो अम्मी का सारा हर चीज़ सोच के उनके हिसाब से, तो वो एक एक चीज़। और अब तो मुझे सब कुछ पता लग गया, कौन से पाइप लगते हैं, अच्छा। कौन सी वायर लगती है, हर चीज़ मुझे पता लग गई। तो अब मैं कॉन्ट्रैक्टर का भी काम कर सकती हूँ। Sonia Hussain, the contractor. फेवरेट मेमोरी? अच्छा। कुछ लाइक स्पेशल याद है? मुझे लगा कोई ऐसी बात है जिस रिदा को बताना चाह रही हैं। किसी ने पहली दफ़ा तारीफ की थी, अच्छा आप तो बड़ी। अच्छा। हाँ जी, तो वो बटरफ्लाई वाली जो एक, और याद है कि मुझे नहीं आती बटरफ्लाई वाली फीलिंग। नो नहीं आई थी, मगर उस वक्त आई आती थी। नहीं है। उस वक्त आई थी। हाँ जी, पहली दफ़ा। हाँ जी, आई थी। क्या की थी? कि क्या एग्जैक्ट वर्ड, आपकी कुछ आँखों के बारे में कुछ कहा था कि आपकी आंखें बड़ी डीप है, इस तरह कुछ कहा था। डूब जाने को जी चाहता है। इस तरह की कोई बात की थी। मैंने कहा अच्छा, कोई आंखें भी कोई नोटिस करता है, ये क्या बात हुई। तो आपको याद रह गई बात? जी, वो बात मुझे याद है। कोई ऐसी बात जिसने बहुत तकलीफ दी हो सोनिया हुसैन को, और बाज़ औक़ात वही तकलीफ आपको फिर आगे भी लेके जाती है, वो याद आती है? बड़ी बड़ी फ़नी बात है ये, लेकिन मेरा हाँ, बाद में फ़नी लगती है, उस वक्त बहुत तकलीफ हुई होती है। जी, तो मेरा आई थिंक पहला प्ले था, तो उसमें कोई मेरी बहन बनी हुई थी, और वो थोड़ी सी सीनियर थी उस वक्त। तो वो उसमें क्या होता है कि मेरी बहन बीमार होती है, स्ट्रेचर पे होती है, तो वो उसको मुझे होता है कि तुम ठीक हो, तुम उठ जाओ। तो अब मैं तो इसी तरह करूँ जिस तरह आप अपनी बहनों को करते हैं, तो वो एक्टिंग करनी थी। वो मेरा पहला वो था, प्ले था आपका। तो मैं उनको ये कहती, कहने लगी हाथ तो हटाए ना, इनको एक्टिंग नहीं आती, इनको कौन लेकर आ गया है, जा यहाँ से। और जब चीखी है ना, तो मैं तो ऐसे हो गई, मैंने कहा अल्लाह इतनी इंसल्ट। तो फिर मैं कोने में जाके चली गई। तो जो डायरेक्टर थे उस प्ले के, वो मेरे पास आए, वो कहने लगे तुम क्या चाहती हो, मैं जाके डांटूं उसे, चलो आओ मैं डांटता हूँ। तो मैं उनको भी लगा गलत हुआ आपके साथ? सबको लगा, मतलब जितने भी लोग थे वहाँ पर सब कह रहे थे कि ये बड़ी बदतमीज़ी की है इन्होंने। और मैं तो आई वॉज ओनली 16 या 16.5 साल की होंगी, इस तरह से। तो छोटी और घर से निकली हूँ पहली दफ़ा काम करने के लिए, तो मैं तो नए आने वाले को तो सिखाना चाहिए ना, अपने साथ लेके चलना चाहिए। जी, तो मैं तो बहुत ही रोने धोने लग गई। तो मेरे डायरेक्टर ने कहा चलो आओ मैं इसको ना ठीक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये कोई तरीका है बात करने का। तो मैं रोने लगी। तो मैं उठी, तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अभी मैं बोल दूंगा ना, उस चीज़ का इतना असर नहीं होगा जितना उस चीज़ का होगा जो अपने तुम काम से जवाब दोगी। वाह, बड़ी खूबसूरत बात की थी उन्होंने कि आप किसी भी क्रिटिसिज्म को अगर पॉजिटिवली लें तो वो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। यस, ज़िंदगी बदल देता है। यस, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। फिर किसी की कोई बात असर नहीं की। बाद में कभी फिर उनसे मुलाकात हुई, कभी इस पे बात हुई उन्हीं से? शी वॉज बेसिकली मॉडल। अच्छा। तो वो मॉडल और एक्टिंग साथ करती थी। उनका करियर भी अब नहीं है, मतलब ख़त्म हो गया है। ठीक है। लेकिन वो मुलाकात हुई थी। जी, मुलाकात हुई थी। तो वो किसी फैशन शो पे वो मेरे पीछे खड़ी थी, मैं वो शो स्टॉप कर रही थी। देखिए आप, जिस लड़की को आपने हाथ नहीं लगाने दिया वो शो स्टॉपर थी। तो मैं वो सामने से जा रही थी, मुझे सब वो लेकर जा रहे थे, वो खड़ी नहीं थी। तो मैं गुजरने लगी तो मुझे अचानक से वो नज़र आई। मैंने कहा रुके, मैं पे सलाम कर लिया उन्हें। मैंने कहा उनको ये ना लगे मगरूर हो गई है। थैंक यू सो मच सोनिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, इट वाज लवली बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे लग ही नहीं रहा मैं शो पे बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है घर में बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने वक्त निकाला। और इसी तरह से
जैसे कहना कि कामयाबी के झंडे गाड़ते चली जाइए और घर पे घर और फिल्मों पे फिल्में बनाती चली जाइए। आमीन। और आप भी प्लीज़ लिखना ना छोड़िए। और मैसेज का जवाब भी जल्दी दे दीजिए।